चाहिए। गोलगप्पे का 1 पैकेट, अचार के 2 डब्बे। ये क्या है? ओके, साबुत लाल मिर्चें, शिमला मिर्चें। देखिए कितना छोटा है, ये देख रहे हैं आप। बड़ी मुश्किल से मैंने घुसाया, बैक करके जो है ना, मैं फिर लाऊंगा, फिर मेरा ट्रेलर आएगा। है ही वो अजीबोगरीब। और फ्यूल देखिए मेरा ना ऑलमोस्ट ओके या ओके, थैंक यू सो मच। सी लगा के गई है, मेरा इन्होंने टके का एतबार नहीं किया। आप हिसाब लगा लो आप। नो प्रॉब्लम। अब मैं हिसाब लगाता हूँ, 12,400 है आगे, और बीच में 30,800, 31,800, बिल्कुल सही है। या Sorry, I'm still trying to figure everything out, my friend. या नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। Can we walk up? You walk to the window if you want. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम ना मैं, आपको पता ही है, जैसे मजदूरी में हूँ, और मेरे आवर्स आने में ना सिर्फ रह गए हैं तकरीबन कोई देखा 15 मिनट रह गए होंगे। तो मैंने कहा फ़्रेश कॉफ़ी ले लेते हैं और जो है ना हाथ मुँह धो लेते हैं, इससे कि बाहर गर्मी बड़ी थी, तो जिसकी वजह से ना मैं अब शावर का तो मेरे पास दोबारा टाइम नहीं था। मैं ऑलरेडी सुबह शावर ले आया था, तो मैंने कहा कॉफ़ी एक फ़्रेश लेते हैं, जब तक मेरे 15 मिनट भी आ जाएंगे, हाथ मुँह थोड़ा सा धो लेते हैं, फ़्रेश हो जाएंगे। और अंदर से मैंने जो थोड़ी ट्रक की क्लीनिंग जो एवरीडे मैं करता हूँ वो भी मैंने कर ली है, और एवरीथिंग जो है ना सेट है। मैंने हर चीज़ अपनी सेट कर ली जहाँ से निकाली थी कुकिंग करते हुए। तो कुकिंग वाला तजर्बा जो था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और अब इंशाल्लाह बाहर ही किया करेंगे। पहले मैं समझा था बड़ा मुश्किल काम होगा, पर कोई मुश्किल नहीं भाई, तो बड़ा जल्दी स्पीड से काम करो तो फिर स्पीड से ही हो जाता। तो मैंने तो सामान भी जो था ना साथ साथ ही अंदर रखता रहा था। तो अब अंदर चलते हैं, अपनी फ़्रेश कॉफ़ी लेते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और फिर ड्राइव पे निकलते हैं। मेरी जो डिलीवरी की अपॉइंटमेंट है ना, वो कल सुबह की है, और इस टाइम पूरे 1:30 बज गए है, और कल सुबह की, और मैं वहाँ पे 9 बजे पहुँच रहा हूँ। तो डिलीवरी मेरी सुबह 8 बजे की है। तो मैंने क्या करना है, मैंने वहाँ पे जाके सीधा टक्कर मार दी है कि क्या पता मेरा अनलोड कर लें। कई दफ़ा ऐसे हो चुका है कि वो कर चुकी हैं कंपनियाँ, आपको याद होगा लास्ट 2 ट्रिप जो थे वो ऐसे ही हुआ है। तो हमने सीधा उस कंपनी पे जाके टक्कर मारनी है कि ना वो हमारे क्या पता अनलोड कर लें। फिर अनलोड हो गया ना, तो फिर एक बंदे का बेनिफिट ये होता है कि भाई अब कहीं से भी लोड मिलेगा तो जाके टकरो टकरी हो जाएंगे, लोड जाके पिक कर लें। तो चलते हैं अंदर और जाके अपनी कॉफ़ी लेते हैं। हर चीज़ सेट हो गई है मेरी और एवरीथिंग गुड है। ट्रक मैंने पहले पता क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसलिए कि जब हम कुकिंग कर रहे थे तो उस टाइम ही काफ़ी देर स्टार्ट हो रहा है वो, तो वो ऑलरेडी जो था ना इंजन उसका गर्म हुआ है। तो पहले मुझे ऐसे दबाना है इसको, फिर ऐसे ऑन होगा ये, जैसे मुझे उसमें भी बताया था, किसने कमेंट्स में बताया था कि ऐसे किया करो स्टार्ट, और उसके बाद ब्रेक दबा के फिर अब स्टार्ट करना, ऐसे करना स्टार्ट। इसको मुंह की तरफ करते हैं, इससे कि बाहर गर्मी बड़ी है, एयर कंडीशन चलाना है। लाइटें अपनी ऑन करो। 660 किलोमीटर में ये वो बता रहा है, ठीक है, मगर 200 किलोमीटर के बाद मेरी सिस्टर है, उधर जाना है, और उसके बाद फिर उससे आगे 300 किलोमीटर के बाद फ्यूल की तबाही फेर देनी है। भाई मेरा फ्यूल पता है कितना है, क्वार्टर से थोड़ा सा ऊपर है। ये रात को तो क्वार्टर भी चला गया था, अब ये बड़ी जल्दी से नीचे आना है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। चलो जी, हर चीज़ ओके है ना? ओके भाई ओके। शीशा मैंने साफ़ नहीं किया, इससे एक बादल आए हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे बारिश ही मिल जानी है हमें। मैं कहा भी हाथ दोबारा गंदे करें, शीशा साफ करो। तो मैं तो दिन रुकने लगा था, एक 7 अननोन गैस स्टेशन है, उसके ऊपर फ्यूल लगा हुआ है $5.09। मैं ब्रेक मारने लगा था, मैं समझा इस पे लाभ पे लगा हुआ, मैं कहते से डलवाऊँ फ़ौरन, मगर यहाँ पे सही लगा हुआ है $5.39, और मुझे आगे से मिलना है $5.28। आए 10 सेंट पर गैलन मुझे बचेगा। इसका मतलब है मुझे बचेंगे $25 का फ़र्क पड़ना है यहाँ से और वहाँ से, मगर बहुत है भाई $25 का फ़र्क।
अगर मैं पीछे से कहीं से डलवाता तो मुझे $200-250 का फ़र्क पड़ना है, तो बड़ा ये $25-25 का, और डलेगा भी ज़्यादा, इसलिए कि 500 किलोमीटर और चला दूंगा। ये कैसी बात है ये यार। उसकी है ये, पीछे वाले ट्रक की है। ट्रक में से कोई आवाज़ आती है भाई, उसमें तो दिल हिल के आ जाता बाहर कि मेरे में से ना आ गई हो। वो पीछे वाले ने उस पर चढ़ाया है, उसके नीचे बोतल थी कोई, उसकी आवाज़ आई है। यहाँ से मैंने बाहर निकलना। इस गैस स्टेशन पे ना मुझे याद आ रहा है जैसे मैं पहले भी कभी रुका हूँ। अच्छा गैस स्टेशन है, याद रखना है ये गैस स्टेशन ना 25 हाई स्ट्रीट, याद रखना है 2500 हाई स्ट्रीट। इस पर रुक के आप, बड़ी अच्छी लोकेशन है, आते जाते जब भी कुकिंग वाला है तो आप कुक इधर कर लो खाना, जगह अच्छी है। मगर दिन के टाइम ही होगा ये सारा, बाद में नहीं होगा। ये याद रखना है मैंने कहाँ पे है, 2580 हाई स्ट्रीट, I-44 के ऊपर, याद रहेगा, बेफिक्र हो जाओ आप। जंक यार्ड है सामने, जंक यार्ड, वो देखें सारी चीज़ें जंक यार्ड की पड़ी है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो जंक यार्ड से। जंक यार्ड, मोटरे शोटरे ये वो, यहाँ से समटाइम किसी को कोई चीज़ चाहिए तो अच्छी मिल भी जाती है। यूँ जाना है मैंने, और मैंने जाना है, ये देखिए $5.09 लगा हुआ है, $5.38 लगा हुआ है, मगर ये गाड़ियों का है। मैंने जाना है यूँ सीधा, और यहाँ से मैंने मुड़ना है लेफ़्ट, और मैं सीधा चलूँगा I-44 पे। और ये I-44 जो है ना, ये सीधे ही जाएगी मेरी सिटी की तरफ, बल्कि मैंने अगला एग्ज़िट लेना है उसका भी 10-15 किलोमीटर पहले एग्ज़िट के ऊपर जो है ना, वहाँ से उसका घर करीब है, तो मैं गैस स्टेशन पे रोकूँगा तो वो वहीं पे आ जाएगी वो। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। बारिश हो गई, देखे मैं, ये बारिश ही ज़्यादा हो जाए, अल्लाह करे थोड़ी तेज़ हो बारिश, मेरा शीशा तो साफ़ हो। ये मैं I-44 के ऊपर अब चढ़ गया हूँ, ये मैं चढ़ गया हूँ I-44 पे। ये देखें बारिश हो रही है ना, तेज़ हो जा, एक दफ़ा तेज़ हो जाए, उसके बाद चाहे बंद हो जाए, मेरा शीशा साफ़ हो जाएगा। ये अपना शीशा ही साफ़ करना है बस। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, और जाके कोशिश करनी है, वो कंपनी लिखी हुई है 24 आवर्स, तो जाके कोशिश करनी है कि भाई वो हमारा सामान उतार ले तो हमारी जान छूट जाए, ठीक है ना। फिर जो भी हमें पिकअप लोकेशन बताएंगे तो हम रात को उसी पिकअप लोकेशन के करीब चले जाएंगे कि कल हमारी पूरी बुक ऑन हो और पिक करके हम गोली की तरह निकलें। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं आगे। ये मैं अपनी जो मेरी सिस्टर है उसकी सिटी के अंदर मैं आ गया हूँ, और ना बिल्कुल साथ ये हाईवे के ऊपर ये गैस स्टेशन है, उधर मैं रुकूँगा, और वो जो है ना वो भी ऑन द वे हैं। उनका सामान देखते हैं, उनको सामान क्या भेजा है मेरे घर वालों ने, वो देखते हैं। मेरा अभी काफ़ी ट्रक में उसका सामान पड़ा है, मैंने इधर जाना है यार। मैंने एग्ज़िट कौन सा लेना है, मैंने एग्ज़िट लेना है अगला वाला, ये नहीं है। बारिश तेज़ हो गई ऊपर से, ओए बारिश तो कम हो, भीग जाएंगे हम बारिश में, बारिश में भीग जाएंगे भाई हम, बारिश में भीग जाएंगे। बारिश को स्लो डाउन होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। अभी ये भी शुरू हुई है, इधर मैं आई हूँ तो बारिश शुरू हो गई है। ये आ गया एग्ज़िट, ये देखिए कौन से एग्ज़िट पे जाना है मैंने, आगे जाना है मैंने, अभी आगे। शुक्र है बारिश कम हुई है, बंद ही हो जाए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हो जाए। चलो चलो, मैंने जो है ना किस लेन में रहना, मैंने इसी लेन में रहना। मुझे वो कह रहा था इस लेन में रहना या इस लेन में रहना, मुझे ये समझ नहीं आ रही। हाँ, इसी लेन में रहना मैंने।
इस लेन में रहना है और फिर एग्जिट लेना है। यहाँ पे बड़े मुश्किल वो हैं, अगर आप ज़रा सी भी आपने गलती की ना तो आप इधर उधर निकल गए तो लंबे लंबे फिर कट मारने पड़ेंगे आपको। ये पुलिस वाला है खड़ा हुआ। पुलिस वालों से भाई डर ही लगता है। ये एग्जिट लेना मैंने अब सुता पे ऐसी वो यही है ना एग्जिट। हाँ, जैसे कि मैं जो है ना काफ़ी देर के बाद आ रहा हूँ। मुझे जो है ना, नहीं तो पहले तो मुझे रट्टा हुआ था, ये मेरे राउट पे आता था। जब मैं कैलिफोर्निया जाता था ना, यहीं से गुजर के मैं जाता था। ये आ गया, अब मुझे आप पता चल गया। इधर देखो कोई है तो नहीं है, नहीं है। इस दिन का टाइम है, ट्रक के स्टॉप पे जो है ना वो पार्किंग भी मिल जाएगी। यहाँ से मैंने मुड़ना है। गाड़ी तो नहीं आ रही, स्टॉप साइन है ये, यहाँ से मैं मुड़ सकता हूँ, गाड़ी नहीं आ रही। और गाड़ी ये गई और ये मैं मुड़ गया, ठीक है। और मुड़ने के बाद देखना है कोई गाड़ी अंदर ना घुसे। गाड़ियाँ बड़ी अंदर घुसती हैं, ये बड़े टेंशन है। वो सामने फ्लाइंग जी का गैस स्टेशन है, इस गैस स्टेशन पे मैं पार्क करूँगा, वो इधर ही आएंगे। चलो चलो भाई चलो, बड़ी बिजी सिटी है ये। और इतनी देर में अंदर से हम कॉफ़ी भी पकड़ लेंगे। इसे कि अभी भी वो 300 किलोमीटर है जहाँ पे मैंने जाना है। पानी पियो। चलो, इशारा भाई खुलने का नाम नहीं ले रहा। गैस स्टेशन काफ़ी बड़ा है ये। फ्यूल मेरे पास रह गया 600 किलोमीटर का, और जहाँ पे गैस स्टेशन है वो 300 किलोमीटर आगे है जहाँ से मैंने फ्यूल डलवाना है। इशारा ही बड़ा लंबा हो गया था। ये पहुँचे हैं, वो आगे वाली एंट्रेंस है और पार्किंग इस टाइम सामने मिल जाएगी। मैं सामने आराम से लगा के अंदर से जब तक कॉफ़ी शॉफ़ी पकड़ूंगा जब तक वो आ जाएंगे। यहाँ से मुड़ो, यहाँ से मुड़ना है मैंने। ओ भाई, ये ट्रक वाला किधर घुमाने के चक्करों में है, किधर जाने के चक्करों में है ये चेक करो आप इसकी हरकतें। पीछे ही रखो, इसका कुछ पता नहीं है। ओह कितना क्लोज गुजरा। लो जी, यहाँ पे तो अभी भी पार्किंग मिलने का नाम नहीं लग रहा। पीछे से घुमा के लगानी पड़ेगी मुझे कहीं। समझ नहीं आ रही क्या कर क्या रहे हैं ये लोग। कोई उधर ट्रक घुसाया है, कोई उधर ट्रक घुसाया है। तुम तो निकलो भाई, कमाल हो गई है। सारे ट्रक निकल जाओ भाई, मैं इधर खड़ा हूँ। सब निकल जाओ, सब निकलो, सब जल्दी जल्दी निकलना है, रुकना नहीं है। ये ना हो कि मैं फंस जाऊं। उधर कहीं जाके लगा लेते हैं। चलो 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 भाई, पीछे स्टॉप है, मुझे निकलने दे। सामान मैं आपको दिखाता हूँ कि कनाडा से अमेरिका के लिए आया क्या। ये देखो, मेरी वाइफ ने मेरी सिस्टर के लिए क्या चीज़ें भेजी हैं, या मेरी सिस्टर ने मेरी वाइफ से क्या चीज़ें मंगवाई हैं। गोलगप्पे का 1 पैकेट, अचार के 2 डब्बे। ये क्या है? ओके, साबुत लाल मिर्चें, शिमला मिर्चें, वो शिमला मिर्चें कह रहा हूँ, ये पता नहीं कश्मीरी मिर्चें कहते हैं। अच्छा, ये इसमें डालो। फिर 2 गोलगप्पों के पैकेट, इसमें भी 2 गोलगप्पों के पैकेट। अच्छा, इसमें फिर मिर्चें,
इसमें फिर मिर्चें पता नहीं इतनी मिर्चें क्या करनी है उन्होंने। ओके, उसके अलावा देखते हैं। इसके अलावा है ये बैग है, ये मेरे बच्चों ने उनको दिए गिफ्ट। अच्छा, ये मेरे बच्चों ने भेजे हैं 2 बैग। ट्रक दिया उन्होंने, टॉय, मेहंदियाँ आई हैं। ये मेहंदियाँ स्पेशल वाली हैं, ये पाकिस्तान से आई हुई हैं, यहाँ पे ऐसी मेहंदियाँ नहीं मिलती। ठीक है, चरगोज़ों का पैकेट, बच्चों के कपड़े हैं, पता नहीं क्या क्या कपड़े ही हैं ये बच्चों के। ओके, और ये रखते हैं। और एक आखिरी पैकेट रह गया, उसमें देखते हैं क्या भेजा है। टॉय, अपर कपड़े ही हैं। अब उनका वेट करते हैं, बस वो आने वाले होंगे। मैं तो जगह खाली छोड़ी हुई थी कि यहाँ पे वो गाड़ी लगा लेंगे, मगर ट्रक ही ट्रक आई है। ट्रक ही ट्रक, चलो शुक्र है वो वाला ट्रक चला गया, चलो ये बेहतर हो गया। तो उनका वेट करते हैं, वो आने वाले होंगे। गैस स्टेशन पे रुका हूँ, यहाँ पे सबसे चीप फ्यूल यहीं पे लगा हुआ था। और गैस स्टेशन देखिए कितना छोटा है, ये देख रहे हैं आप। बड़ी मुश्किल से मैंने घुसाया, बैक करके जो है ना, मैं फिर लाऊंगा, फिर मेरा ट्रेलर आएगा। है ही वो अजीबोगरीब। और फ्यूल देखिए मेरा ना ऑलमोस्ट $1100 का डल गया। अभी मैंने डैप डालना है और रीफर डालना है, तो अपना डालते हैं डैप और रीफर। उससे कि रीफर भी बहुत नीचे आ रहा है, तो फिर देखते हैं टोटल कितना बनेगा। मेरा ख्याल है 1100-1200-1300 US डॉलर का डालना है। तो फ्यूल डालते हैं, देखते हैं कितने का बनता है। ओके हो गई है। और फ्यूल जो है ना वो डला है 1241 का। पंप इतना छोटा और कंजस्टेड था, तबीयत साफ हो गई मेरी। तो अगर मेरा तो भाई ट्रक निकल गया, पीछे वाला फंसा हुआ है, उसे तो कोई आ तो नहीं रहा। ये देखें कितना छोटा पंप है, मगर रश की वजह से ना, सस्ता होने की वजह से, मे बी इन्होंने इसलिए सस्ता लगाया हुआ है कि अगर सस्ता नहीं ना लगाएंगे ये, तो यहाँ से फ्यूल अप नहीं करेंगे लोग। वो सामने किस चीज़ की दुकान है? कुकीज़। भाई रुक जाओ, मुझे निकलने दो, तुम्हारा इशारा। चलो, अभी ये अगर कनाडा होता ना, और जिस तरह ये इशारा बंद था ना, उधर गाड़ियों ने रुक जाना था कि नहीं इस वाले को जगह दे दो, इसलिए कि ऑलरेडी आगे बंद है। मगर कनाडा के, अमेरिका में ये कोई नहीं देखते। वो अमेरिका में आपको जगह देनी पड़ती है, ये नहीं देते। कनाडा वाले जो है ना इस मामले में बड़े अच्छे हैं वैसे। ये देखो, वो गाड़ी वाले को पता है कि मैं इस लेन में आ रहा हूँ, फिर इस लेन में आ गया है। तो वो देखो, वो भी है, वो भी सेम वही कर रहा है। उसकी वो देखना, ये लाल वाली गाड़ी की वो लेन खाली है, वो उसमें नहीं जा रहा है। ये मतलब कि इतने जाहिल होते हैं लोग, बिल्कुल ही ना दिमाग से डफर होते हैं वो, कि वो उस लेन में चला जाए तो मैं अपना ट्रक निकाल लूँ। पर नहीं, ये वॉलमार्ट था यार, मैं अभी बिल्कुल साथ ही वॉलमार्ट था, मैंने जो है ना इधर जाना था, मगर चलो छोड़ो। यहाँ पे महंगा लगा हुआ है। अच्छा, महंगा हो गया मुझे लगता है, इससे कि पायलट और उसका सेम प्राइस होता है, पर पायलट पे लगा हुआ है $5.40। तो इसका मतलब है कि अब उधर भी $5.40 हो गया होगा लफ पे। यही चक्कर है बस। या वो सस्ता, उसने मुझे दिया है $5.28 या 29 सेंट का, और ये दे रहा है $5.40। 11 सेंट का फ़र्क है पर गैलन। और अभी भी मेरे 225 किलोमीटर हैं। इनकी कॉफ़ी देखते हैं, इनकी कॉफ़ी भी अच्छी लग रही थी मुझे, और मेरी वाली मिल भी गई है। बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़बरदस्त निकली है कॉफ़ी। टाइम क्या हो गया यहाँ पे? पूरे 8 बज गए हैं, 9-10।
10:30 बजे मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, और 10:30 बजे मैं वहाँ पे पहुँचूँगा ना, तो अल्लाह करे कि वो उतार लेना, तो मेरे पास रीलोड भी है, उसके बाद सीधा मैं रीलोड पे जाऊँगा। ये देखें, ये जो ट्रैक्टर सप्लाई आई हुई है ना, यहाँ से ट्रैक्टरों की चीज़ें मिलती हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से मिलता है। चलो भाई, अपनी स्पीड लिमिट अभी कम है, नीचे ही रखो, इसलिए कि ये पिंड का हाईवे है और वहाँ से ये गुजरते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्पीड लिमिट जो है ना वो लो है, मगर आगे जाके बढ़ जाएगी। जैसे ये टाउन वगैरह ख़त्म होगा ना, आगे बढ़ जाएगी स्पीड। दोनों तरफ जो है ना वो लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े बनाए हुए हैं। 55 है स्पीड लिमिट, अब बढ़ी है थोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। तो कंपनी चलते हैं और जाके देखते हैं कि ना हमारा वो अनलोड अभी करते हैं कि नहीं करते। नहीं तो सुबह 8 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। तो और दूसरा ये है कि हमने वापसी जो है ना, वापसी भी यहाँ से डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर हम देख लेंगे कि वापसी भी हमने डलवाना है। इसलिए कि कनाडा के अंदर जो है ना वो महंगा हुआ है 15 सेंट पर लीटर फ्यूल, मेरे भी दोस्त ने बताया। तो यहाँ से जो है ना हम बीच में से कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से डलवा के जाओ। तो चलते हैं, जाके देखते हैं पहले कंपनी हमारा अनलोड करती है कि नहीं। मैं डिलीवरी लोकेशन पे आ गया हूँ और ना आते ही इन्होंने मुझे डोर भी दे दिया और अनलोड भी कर दिया बहुत ही स्पीड से। बिल्कुल ही एम्प्टी थे ये, कोई भी नहीं था इनके पास, मैं अकेला ही था। मेरी लोड बारें रख दी हैं, मेरी लोड बारें इन्होंने रख दी हैं, ये देखें। तो डोर अपना बंद करते हैं, थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ये साफ़ करते हैं, इसलिए कि मेरे पास जो है ना वो भी है, रीलोड भी है, बिल्कुल 15 किलोमीटर से है। तो जाके देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वहीं पे जाके हम स्लीप ले लेंगे। आवर्स तो है नहीं मेरे पास चलाने के, तो यहाँ से इसको बंद करते हैं और निकलते हैं बस यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, इसलिए कि इस टाइम दोपहर के ना मेरे ख्याल 3 या 4 बज रहे हैं। और कल जब मेरी डिलीवरी डन हो गई थी ना, तो ये 12-13 किलोमीटर पे था ये कंपनी जहाँ से मैंने पिकअप करना था। मैं वहाँ पे आके सो गया था। सुबह मैंने उठ के चेक इन किया। चेक इन करने के बाद जो है ना इन्होंने बड़ी देर बाद मुझे डोर दिया, और उस डोर देर में देने की वजह यह है कि वो कहते हैं हम तुम्हें कॉल कर रहे थे, तुम्हारी ना फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। और ना मेरी कंपनी को इन्होंने फिर ईमेल की, उन्होंने मुझे कॉल की, तो फिर मैं अंदर गया तो कहते हैं हम तो तुम्हें सुबह 10 बजे की कॉलें कर रहे हैं। मैं कहा चलो अब क्या हो सकता है। समटाइम ऐसे हो जाता है कि फ़ोन मिला रहे होते हैं, आगे से फ़ोन कह रहा होता है कि नंबर जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ये ना। तो कोई नहीं, चलो अब डोर मिल गया। बड़ी स्पीड से वो लोड कर रहे हैं और यहाँ से 2300 किलोमीटर है। अब मेरे ना बिल्कुल सामने लव का गैस स्टेशन है। मैं 4 से पहले वहाँ पे जाके शावर ले लूँ और शावर लेके ना फिर निकल जाऊँगा। मगर वहाँ पे लाइनें इतनी लंबी लगी हुई हैं शावर पे कि मैंने सोचा कि भाई अब मैंने वहाँ पे जाने नहीं, कॉफ़ी भी नहीं लेनी, कॉफ़ी भी अंदर ही बनाते हैं। और बाहर इतनी शदीद गर्मी है ना, कम से कम 32-33 या 34 टेम्परेचर गया है। अंदर चलते हैं, अपनी कॉफ़ी बनाते हैं और जब तक जो है ना ये लोड भी कर देते हैं। तो अंदर चलते हैं। कप जो था ना मैं अंदर से धो लाया था। ट्रक को स्टार्ट करते हैं, फिर माइक्रोवेव चलाएंगे। इसको जो है ना सुबह भी ना ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया था, इसलिए कि मैंने ना इसको लगा के सोया हुआ था। अभी देख रहे हैं कैमरा हिल रहा है, इसलिए हिल रहा है कि पीछे शूट लोड कर रहे हैं वो, ये देख लो। तो वो जो था ना ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया था जब इसकी APU की बैटरी जो है ना, चल स्टार्ट हो भाई, क्यों नहीं स्टार्ट हुआ यार ये। ओके, गेयर में था, मैं तो हार्ट अटैक ही होने लगा था। मैं कहा स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। इसकी जो APU जिससे एयर कंडीशन वगैरह चलता है ना, उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, इससे कि ये चलते चलते ना तकरीबन 12, 13, 14 घंटे हो गए थे। तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है जब बैटरी डाउन होती है। उसके बाद ये बंद ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसको बंद किया। बैटरी काफ़ी चार्ज हो गई थी मगर बंद नहीं हो रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, बंद कर देते हैं, जब चलाएंगे ना ट्रक चार्ज हो जाएगा। पानी डालते हैं और कॉफ़ी का जो है ना मेरे पास सारा सामान पड़ा हुआ है, तो कॉफ़ी अपनी बनाते हैं। और फिर जो है ना सिर्फ ब्रेक जब लेंगे ना 3-4 घंटे बाद, जब भी लेनी होगी,
तो उस ब्रेक के अंदर जो है ना वो करेंगे हम क्या कहते हैं, उस ब्रेक के अंदर जो है ना हम कॉफ़ी लेंगे अपनी। और शावर भाई अब जब सोएंगे ना सुबह उठ के शावर लेंगे। अब मैं और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया, मैं मज़ीद अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। मेरी कॉफ़ी कहाँ पे है, लबनी पड़ेगी। मैंने कॉफ़ी रखी कहाँ पे है, आगे भी मैंने एक दफ़ा बनाई थी, मेरी पड़ी होती है। मैं चीज़ें सारी रखता हूँ, कोई भी चीज़ जो है ना। मैं कॉफ़ी जो है ना इस ड्रॉ में पता है क्यों नहीं रख रहा, इसलिए इसका ढक्कन खुल जाता चलते चलते हो। ये मेरी ड्रॉ में गिर गई ना, ये देखें, ये पड़ी है, और ये मेरी ड्रॉ में गिर गई ना तो ये फिर निकलेगी नहीं। और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, मुझे पता भी नहीं है अभी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। देखते हैं कोई काम की चीज़ है इधर। ये जो कहवों के पैकेट है ना, ये निकालने हैं मैंने इसमें से। कप, डिस्पोजेबल कप भी हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। ये देखो, ये कहवों के कप हैं, ये निकालने हैं। ये मैंने इस ड्रॉज में रखने हैं। इधर रखो यार, कहीं पे भी रख दो, ये लो, ये गिर ना जाए पीछे। ये ड्रॉज इन्होंने इतनी छोटी बनाई है, इसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए था ड्रॉ को। चलो कोई नहीं, हमारा गुजारा हो रहा है। और जो है ना कॉफ़ी बनाते हैं, और मुझे लग रहा है कि इस टाइम देखते हैं क्या हुआ यार। पूरी ड्राइव करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं समझे 3-4 बज रहे होंगे, इस टाइम 2:30 बज रहे हैं सिर्फ। तो कोई नहीं, हमारा ये 3 बजे तक पूरी उम्मीद है हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो अपनी कॉफ़ी बनाते हैं और दुआएं पढ़ते हैं और निकलते हैं। फिर लोड मेरा हो गया है, और ये देखें पीछे तक लोड है। इस पर तो लोड बारी लगाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। लोड बारी लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। लोड बारी एक ही लगेगी। इसको हटाओ, इसको इधर रखते हैं फॉर द टाइम भी, और ये मूव करते हैं। ये वाली तो लगनी नहीं है, ये तो मुझे अंदर घुसानी पड़ेगी। अंदर भी मैं बाद में घुसाऊंगा, नहीं तो पहले घुसाई तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। ये दूसरी वाली लगाएंगे हम। लग गई तो जैसे कि इतनी कम जगह पे भाई लोड बारे बुरे नहीं लगती। फिर इसको इधर खड़ा करना, मेरे सर पे ना आ जाए। चलो, बड़ा मुश्किल है भाई, नहीं लगनी लोड बार, नामुमकिन है लोड बार यहाँ पे लगना। यूं ही खड़ी करनी पड़ेंगी। बिल्कुल भी जगह नहीं है, अब वेट ही ज़्यादा ना हो। इसको ब्लूबेरीज है ये सारी, मैंने गिरना तो है नहीं लोड बार लगाते हुए। इसको अंदर से लगानी चाहिए थी इस पर लोड बार। देखते हैं, ट्राई करते हैं। यूँ लग जाए तो लग जाए, लग जा। ये डोर पकड़ना पड़ेगा मुझे, ये ना मैं गिर जाऊँ। ये लग गई है, बस यही मैं लगा सकता हूँ भाई। ये ऊपर रखेंगे अंदर, अल्लाह करे इसका वेट ना ज़्यादा हो। सील को खुद आके लगाएंगे इस पर। एवरीथिंग ओके है, कंपनी को पिक्चर भेज देते हैं। दिल को धचके ही लग गया है इतना ज़्यादा पीछे तक पैलेट देख के ना मुझे। ये उस पर लफ पे जाना ही पड़ेगा। पहले पेपरों पे वेट देखते हैं, टैंडम मूव करते हैं। पहले तो पेपरों पे वेट देखते हैं, और उसके बाद जो है ना अगर तो 40,000 तक वेट हुआ तो फिर जाना पड़ेगा स्केल पे। अगर हुआ ना 35,000 भी हुआ तो फिर भी जाना पड़ेगा स्केल। चलो कोई नहीं, हम टैंडम मूव करते हैं और पेपर देखते हैं। पेपरों पे तो वेट जो है सिर्फ 30,000 लिखा हुआ है, मगर पीछे तक लोड है। मैंने पेपर देखे हैं, सिर्फ 30,000 लिखा हुआ है। और सील जो है वो लड़की कहती है भाई हमें तुम्हारे पे एतबार नहीं है, मैं खुद आके लगाऊंगी। मैं कहा भाई तो खुद आ जाए, आ रही होगी पीछे सील वही लगाएगी आके। मैंने उसे कहा मुझे दे दे, मैं कि तेरी ब्लूबेरी निकाल लेंगी। कहती ना मैं ही लगाऊंगी। इधर गई है। बाकी मैंने टैंडम वगैरह अपने मूव कर लिए हैं।
इतने मैं लेके आया हूँ बस, ज़्यादा नहीं लाया इसलिए कि यहाँ तक तो मेरे पैलेट्स लोड हैं। ठीक है, मुझे तो लग रहा है मुझे थोड़ी और उधर करने पड़ेंगे। 30,000 पाउंड वेट है, कुछ नहीं होता मेरा नहीं ख्याल। मैं जिधर मर्जी भी रख लूँ ना, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कुछ होगा, मगर मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे ना मुझे थोड़ा सा। आजा भाई मेरी सील लगा, मैंने जाना है। थोड़ा सा और मैं कर लूँ ना, टायरों को इधर ले आऊँ, मगर कोई नहीं, देखते हैं। ओके या ओके, थैंक यू सो मच। सील लगा के गई है, मेरा इन्होंने टके का एतबार नहीं किया। आप हिसाब लगा लो आप इनका, कहते हैं नहीं। सो पिक्चर भेज देते हैं सील की और बॉर्डर बता देते हैं कंपनी को। चलो शुक्र है भाई, 30,000 पाउंड वेट है। मेरा तो हार्ट अटैक होने वाला था, उसकी वजह पता क्या थी? अगर ज़्यादा वेट होता ना इसका, इससे फ्यूल तबाही फेर देनी थी फ्यूल की, और मेरी मंजी घूम जानी थी फिर फ्यूल डलवा के। तो शुक्र है कि फ्यूल जो है ना वो वेट ज़्यादा नहीं। तो चलते हैं अंदर, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। वेट पेपरों पे मैंने देख लिया 30,875 पाउंड है, तो ये बड़ा लो वेट कहलाता है। तो मैं नहीं ख्याल कि हमें वेट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सीधा ड्राइव बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। 2271 किलोमीटर चलाना है, और ये अगर ज़्यादा भी वेट हुआ ना, कितना हो जाएगा? 32,000 हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा बस। तो हमें कोई मसला नहीं होना, हमें कोई स्कूल जो है ना वो पुल नहीं कर सकता इतने वेट के ऊपर। और यहाँ से यूँ निकलने का रास्ता है ये। मे भी मैं 2 या 3 घंटे पहले फारिग हो जाना था, और वो फारिग में इसलिए नहीं हो सका कि यार भाई खोल देना ये डोर मेरा। ये स्केल है, मैं पहले स्केल देखूं अपना। अल्लाह करे काम कर रहा हो स्केल। हाँ कर रहा है भाई। मैं अब बताता हूँ, ये ना 3 डिफरेंट किस्म के वो है टेंडम वाला ना। मैं इसमें तरीका मुझे पता है किस तरह इसको स्केल करना है। 12,250 सबसे आगे है, 12 वो देख रहे हैं आप। मैं आपको तरीका बताता हूँ इसको कैसे काउंट करना है। 12,250 हो गया, और मिडल वाले में जाना है। मिडल वाला कितना है? ये एक एक टैंडम का अलग अलग होगा। उसके बाद मैं कैलकुलेशन करूँगा इसकी कि मेरे हर टैंडम में कितना है। दूसरे में आ गया है 30,770, वो ऊपर लगा हुआ है इनका। 3780 लिख देते हैं, और आखिरी में देख लेते हैं कितना। ये तो अच्छा हुआ है इनका स्केल लगा हुआ है। मेरे स्केल वाला रोल ही ख़त्म हो गया मेरा। वही थोड़ा सा उधर ट्रक करूँ मैं, मेरा पूरा है ड्राइव स्केल पे, यू नो। ये भी है 31,800। 31,800 मुझे लगता है मेरा बिल्कुल सही है। 31,800। Are you all set to go? Give me 1 second. नो प्रॉब्लम। अब मैं हिसाब लगाता हूँ। 12,400 है आगे, और बीच में 30,800, 31,800 बिल्कुल सही है। Okay. You have your paperwork? या Sorry, I'm still trying to figure everything out, my friend. या नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। Can we walk up? You can walk to the window if you want. तो विंडो पे आ जाते हैं भाई। वेट जो है ना मेरा 12,240, 30,700, 30,30 कितना हो गया? 800, 1600 और 31 हो गया। 62 और 12, 62 और 12, 74,000। नहीं गलत हो गया। All right, my friend, you're good to go. Okay, thank you. Safe trip. थैंक यू। यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या किया मैंने। क्या अच्छा ठीक है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर एक्सेल का अलग अलग हो गया, और मैं दोबारा देख लूँ यार, यानी कोई काम ख़राब ना हो।
12,240 मेरे अगले एक्सेल में कह रहा है, ठीक है 12,240 अगले में कह रहा है, और अगले में जो है ना अभी मेरे पास मूस गार्ड नहीं लगा हुआ, तो उस पर मेरा वेट इतना है, तो अगर मैं मूस गार्ड लगा लूँगा तो इस पर वेट जो है ना भाई कोई आ तो नहीं रहा। तू थोड़ा मामा आगे कर ले ट्रक, लो कर ली इसे तरक्कियाँ, मुझे से कोई गाड़ी ना आ रही हो। अच्छा 12,240 मेरे आ रहा है अगले वाले टायरों पे, ये आप 12,000 ये इससे ऊपर होना नहीं चाहिए, ये 12,500 होता है उस सूरत में अगर आपने मूस गार्ड लगाया हो। 12,240 है ये, देख लो अगर मैं मूस गार्ड लगाया हो तो मेरा ओवरवेट हो जाएगा। अच्छा 30,780 आ रहा है बीच वालों में, 30,780 ओके, यहाँ पे 34 होना चाहिए, और सबसे पीछे गया है 31,800। एवरीथिंग गुड है भाई मेरी, मुझे कुछ भी कराने करूने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मेरी ओके है। कोई मुझे कहेगा ना कुछ, मैंने उसको कहना भाई भागो। और अब मैंने ना बस टकरो टकरी हो जाना, आप देखो सही, ये थोड़ा सा मुझे मे भी रश वाला रास्ता मिलेगा, ये डैलस से बाहर निकलते हुए ना, उसके बाद कुछ भी नहीं। टाइम क्या हो गया है? टाइम हो गया 3:12। कोई नहीं भाई, 2-4 घंटे हमारे ज़ाया हुए हैं जो मेरा फ़ोन नहीं मिला। आइंदा जो है मैं इनके पास आया, अक्सर मैं इनके पास आता हूँ, ये जल्दी लोड दे देते हैं। आइंदा अगर ये इनकी कॉल नहीं ना आएगी मुझे आधे पौने घंटे तक, तो मैं खुद जाके पूछ लिया करूँगा। मगर पता नहीं क्यों नहीं मेरा फ़ोन चल रहा था। यही लड़की थी ये जो आई थी ना बाहर में सील लगाने के लिए, यही दांत निकाल के दिखा रही थी, कह रही थी जी आपका फ़ोन नहीं चल रहा, ये देखो मैं मिलाया। दिखा नहीं रही थी भाई, यूँ ही दे अपनी तरफ ही मुँह करके कह रही थी ये देखो मैंने मिलाया। कमाल हो गई ये। फिर बाद में मैंने इसको क्या सील मुझे देते, कहती ना मैं आप लगाऊंगी। इनका कंपनी का रूल है कि इन्होंने अपनी आंखों के सामने जो है ना वो सील लगानी है। वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मगर ये अक्सर कंपनियों का होता है, इससे कि इसके अंदर ब्लूबेरीज़ हैं, और ब्लूबेरीज जिनका ये लोड है ना वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, लॉबलो जैसे वॉलमार्ट है ना, इस तरह की है, तो ये उनको अपने कस्टमर्स को ख़राब नहीं करना चाहते। आराम से भाई, मैंने जाना कहाँ पे है, मैंने सीधे ही कह रहा है मुझे तो। वो सामने लव का गैस स्टेशन है, फ्यूल भी वहाँ पे बहुत सस्ता लगा हुआ है, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ से, इसलिए कि मेरा ऑलरेडी फुल है। मेरा कितना 200 को डल जाएगा, तो मैं भी यहाँ पागलों की तरह डलवाता। फिर हम अरकानसास से डलवाएंगे, वहाँ पे थोड़ा महंगा है, $5.40 तक का मिलेगा, पर हमने डलवाना ही डलवाना। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और आगे ब्रेक लेंगे किसी गैस स्टेशन पे, इसलिए कि ब्रेक तो लेनी है, तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। वो अमेरिका का झंडा आ गया, वो देखे सामने, यहाँ से मुड़ना। और वो सामने हाईवे पे चढ़ना है मैंने, लग तो ऐसे ही रहा है। पीछे भी आ रहा है ट्रक, नहीं पीछे नहीं आ रहा। तो चलते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं लव के गैस स्टेशन पे रुका हूँ, और ना मेरी ब्रेक ड्यू थी, तो मैंने साथ जो है फ्यूल भी डलवा लिया है, इससे कि यहाँ पे $5.38 का फ्यूल लगा हुआ था। मैंने कहा डलवा लो, अभी तो मेरे पास क्वार्टर भी जो था ना मतलब खर्च हुआ था सिर्फ क्वार्टर, मगर फिर भी जो है ना तकरीबन कोई $425 का फ्यूल डल गया है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दोबारा डलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि मेरा यहाँ से 1750 किलोमीटर रह गया, और आगे मुझे फ्यूल बहुत महंगा मिलने वाला है। तो मैं जो है मैंने कहा चलो यहीं से डलवा लो। तो ट्रक में बैठते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, और मेरी अभी 6.5 घंटे की ड्राइव पड़ी हुई है, तो वो चलते हैं। और गैस स्टेशन पे जाके ना, आज तो बारी भी बड़ी मुश्किल से मिलनी है, जगह नहीं मिलनी गैस स्टेशन पे, तो चलते हैं और जाके गैस स्टेशन पे जो है ना देखते हैं मैं जगह मिलती है कि नहीं, मगर 6 घंटे के बाद रुकना भी है। मैं अपना रीफर चेक कर रहा था, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, सेट है वो। तो चलते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। मेरी अभी भी ब्रेक ख़त्म होने में ना तकरीबन कोई 2 या 3 मिनट है, तो खाने में देखते हैं हम क्या क्विक खा सकते हैं। इसलिए कि मेरे पास खाने जो है ना ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हुए हुए, मेरे पास 1 टाइम का खाना पड़ा हुआ है और चिकन स्टेक्स हैं। तो क्या करते हैं हम कि कर क्या सकते हैं, बस यही कर सकते हैं कि हम चिकन स्टेक निकालें अपना एक। तो मेरे पास ये नान भी मेरे पास पड़ा हुआ था, पर मैंने इसको खाया ही नहीं है। एक नान मेरे पास, एक चिकन स्टेक लेंगे और इसको गरम कर लेते हैं।
ये यूँ रखो, यूँ 2 नैपकिन लो, ये छोटा स्टेक है ये। भूख ने मेरी मत मारनी थी, कीमा जो है ना मैंने बनाया था और वो था भी काफ़ी ज़्यादा, मगर मैंने ऑलमोस्ट खा लिया। सिर्फ 1 टाइम का मेरे पास पड़ा हुआ है जो रात को रुकूंगा, और एक ही दफ़ा की सैलड पड़ी हुई है। अब मेरे पास कुक फूड के अंदर ना वो कीमा है वो जो मैं रात को खा लूँगा, और ये स्टेक्स हैं बस। तो भी देखते हैं हम कल क्या करते हैं, इसलिए कि स्टेक भी मेरे पास पड़े हुए हैं, और आज मैं सोऊंगा तो सिर्फ एक ड्राइव मेरी बचेगी बस, और सीधा मैंने घर जाना। इस टाइम मेरे पास 1765 किलोमीटर हैं, 6 घंटे हैं, 600 किलोमीटर चलाऊँगा, 1165 रह जाएंगे आखिरी बारी। चलो बस यार, इतना ही गर्म करने मैंने, ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस दैट्स इट। एक नाइफ पे नीचे रखेंगे और इसको यहाँ पे रख दूँगा और खाएंगे, और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मेरे पास आवर्स आ गए हैं, तो चलते हैं गैस स्टेशन जाके देखते हैं स्लीप मिलती है कि नहीं वहाँ पे जगह हमें। इम्तिहान मेरा आ गया है, ट्रक स्टॉप पे आया हूँ मैं, और अभी मैं पिछले भी एक ट्रक स्टॉप पे रुका था और वहाँ पे भी मुझे पार्किंग नहीं मिली, तो ये उससे आगे वाला है, ये मेरे पास लास्ट चॉइस है, यहाँ पे मुझे पार्किंग मिलनी चाहिए। टाइम हो रहा है पूरे 2 बज रहे हैं, कोई ना कोई तो शायद निकला हो 2 बजे। ट्राई मारते हैं, अल्लाह करे कि कोई निकला हो। अभी तक तो हालात बुरे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, सब फुल सब फुल सब फुल। अल्लाह करे कि जगह खाली नज़र आ रही है, ये खाली ही हो, छोटा ट्रक ना हो, मैं इधर ट्रक लगा लूँगा। ओए होए, छोटे ट्रकों ने तो मंदी हमारी घुमा दी है। ये है एक जगह खाली, ओके, और कोई जगह देखते हैं, नहीं तो घुमा के ला के इधर लगाओ। एक जगह तो मुझे नज़र आई है, एक ही है वो जगह। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ से बाहर निकालूं और सामने फ्रंट पे भी देखूं, शायद मुझे वहाँ पे कोई जगह मिल जाए। इससे कि वो जो मैंने पीछे पार्किंग देखी है ना, वो पार्किंग थोड़ी मुश्किल है, आसान नहीं है। ये तो फुल है आगे, ये तो फुल है, थोड़ी सी पार्किंग है, फुल है। बल्कि ये प्राइम पार्किंग होती है, ये इन्होंने बहुत पहले लगाई हुई होते हैं ट्रक ना, इनको निकलना चाहिए, पर पता नहीं क्यों ये नहीं निकलते। जिसने 4 बजे लगाया ना वो इस टाइम पे निकलेगा, एक वो निकल रहा है, मगर वो पता नहीं निकल रहा है कि नहीं, उसने डोर खोला हुआ है, पता नहीं कब निकले वो। अब क्या करना है मैंने, अब मैंने करना क्या है, अब मैंने करना ये है कि ये बंदा है, इसके ट्रक खुल का डोर खुला हुआ था मगर अंदर बैठ गया वो, उससे नहीं निकलना भाई। यहाँ से कोई भी नहीं निकला, मैं तो हैरान हूँ भाई, निकलो तो सही। वो देखो सब गलत मल ट्रक खड़े हुए हैं, चुप करके भाई उसी पार्किंग में जाके घुसाओ ट्रक। ये निकला, यहाँ पे है ट्रक, यहाँ पे भी है भाई, उसी पे घुसाओ, किसी और ने लगा देना वो ट्रक उधर, वो भी नहीं जगह मिलनी, ये भी बता दूं पहले ही। अब वहाँ पे लगाने के लिए ना हमें यूं जाना पड़ेगा, फिर मेरी सीधी बारी आएगी, और कोई और ट्रक आ गया ना वहाँ से तो वो हमारी जगह गई। यहाँ पे रखना मैंने अपने ट्रक को उधर लगाने के लिए। मुश्किल पार्किंग है, 2 ट्रकों के बीच में है, बड़े ध्यान से। ओ ये लगा तो नहीं दिया किसी ने, भाई लगा दिया, ये किसने लगा दिया मुझे लग रहा है, उसने सीधे ही घुसा दिया, मुझे शक तो यही पड़ रहा है। ये थी वो पार्किंग, अल्लाह करे ये हो, यही है, ये है एक एम्प्टी पार्किंग। भाई इधर ही लगाओ, और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, ये अकेली एक पार्किंग है जो पड़ी हुई है। बेल्ट खोलते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, ज़रा मुश्किल होगी। हेज़र जला दो कि पीछे कोई भी हो, अब जेहन में रखना है कि ये है कौन सी पार्किंग।
और एल बना के लगानी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल पार्किंग है, पूरा ट्रक घुमाना है यहाँ पे। लगाते हैं पार्किंग अब। पार्किंग में मैंने लगा दिया है और तकरीबन आज मैंने 1100 से ऊपर किलोमीटर चलाए हैं, पूरी मैंने ड्राइव की है, मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी। और पार्किंग में आपको दिखाता हूँ मुश्किल क्यों थी है। ये देखें, ये 2 ट्रकों के बीच में लगी थी और वो वाला जो ट्रक है ना वो मुझे नज़र नहीं आता, वो ब्लाइंड स्पॉट है मेरे लिए। मुझे यही वाला कोना देख के ना अपने ट्रेलर का, तो इसको बैक करके लगाना है, वो मेरे लिए बिल्कुल ब्लाइंड होता है। और जो है ना ऐसी जब आपने 2 बीच में लगानी हो ना तो ट्रेलर को आपको यहाँ से घुमाना पड़ता है, पूरा सीधा करना पड़ता है, फिर अंदर जाता है। अगर आप यूँ करके लगाओगे ना इसको तो उस वाले को हिट हो जाएगी, उसकी नोक जो होगी ट्रेलर की। तो ये सबसे मुश्किल होती है इस तरह बैग घुसाना। तो इसलिए ये एम्प्टी भी थी कि कुछ आगे चले गए थे, उन्होंने कहा ये भाई रिस्की है, ये नहीं लगानी, मगर शुक्र है कि ये लग गया। और दूसरी आपको बात बताता हूँ, वो देखें आगे इसके पीछे गाड़ी किसी ने कैसे खड़ी की हुई है, और उसके मैंने बिल्कुल क्लोज लेके जाना था गाड़ी के, तो वो देखे किसी ने गाड़ी पीछे खड़ी करके ना सो गया। बल्कि यार ये गाड़ी खड़ी करके क्यों सोया मुझे नहीं समझ आई बंदा, मगर काफ़ी जगह है अभी देखे ना, उसकी भी ट्रॉली है इसलिए वो सोया हुआ है। और ये यहाँ तक मैंने लेके आना था, मैं और भी पीछे लेके आ सकता था पर मैंने यहीं पे रोका, इसलिए कि साइड मिरर से ना बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहा होता है, तो जिसकी वजह से जो है ना मैंने पहले ही रोक लिया। पर मेरा बिल्कुल सही है, मेरा ट्रक जो है ना, बस मेरे साथ वाले है ना राइट और लेफ़्ट वाले, ये कोई अच्छे ड्राइवर हो निकालते में मेरे ट्रक पे हिट ना करें। देखिए मैंने जो देखिए लाइन बनी हुई है इसके अंदर अपना ट्रक पूरा खड़ा किया, पूरा इसके अंदर है ट्रक जो है, बिल्कुल सही मैंने खड़ा किया। और जो है ना क्या कहते हैं, इस टाइम सुबह के 2 बज रहे हैं, मैं देखता हूँ टाइम, हाँ पूरे 2 बज रहे हैं। कल 12 बजे जो है ना मेरी ड्राइव दोबारा शुरू होगी और मेरे पास 11 से 60-70 किलोमीटर है। और जो है ना मैंने लव का इसलिए मैं आता हूँ कि यहाँ पे मैं शावर ले लूँ। जब इतनी लंबी ड्राइव होती है ना आपकी तो शावर ले लोगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी हालत मेरी बुरी हुई है, लेकिन ड्राइव बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक काफ़ी थी, तो मगर शुक्र है कि मैंने चलाना था उसमें, तो वो मेरा जो मैंने प्लान किया था मेरा पूरा हो गया है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़। कल आपसे नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, वापसी का जो हमारी आखिरी ड्राइव होगी। अल्लाह हाफ़िज़।